हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल। सो व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज प्रीएम्बुलस, टू गो बिफोर. So generally, preamble for every act is an introductory statement. It tells about the purpose for which this act has been made, what are the ideas, what are its uses, what is the philosophy behind why this act has been made. So quietly, a preamble is just an introductory statement. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले बन के तैयार हो चुका था, बट प्रीएम्बल का जो ड्राफ्ट था वो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से तैयार किया कि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो हमें प्रीएम्बल में डालने चाहिए. वो आइडियाज, वो लिबर्टीज कि क्या क्या ड्राफ्ट के अंदर होना चाहिए, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किया और उसमें उन्होंने ये तैयार करे. तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो जो तैयार हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, और जो ये इन्फोर्स हो गया था 22 जनवरी 1947 में. सो हमारा जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या है? वी, ये लोगों ने बनाया है, मीन्स हमने अपने बिहाफ पे असेंबली बनाई, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि आप हमारे लिए लॉज बनाओ. सो इसलिए ये जो प्रीएम्बल है वो किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, कि अब ये कुछ आइडियाज दे रहे हैं, ये नेचर बता रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सो सोवरेन, these words actually denotes the nature of the constitution, and rest we have objectives in our constitution, that is justice, liberty, equality and fraternity. So these words actually indicates that first we will deal with the sovereign. What do you mean by sovereign? Sovereign is like the supremacy, means sovereignty states that our India is independent country, means there is no authority above the state. We are now independent one. Like we can link to this like auto limitation theory. Auto limitation theory is like we are putting limit on ourselves, no one is putting it on us. So this is known as a sovereign, this is known as a supreme body, means हमारी independent country है, कोई external interference नहीं है. नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर्ड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट. इन दिस वी हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थ्योरीज, महात्मा गांधी थ्योरी एंड जवाहरलाल नेहरू थ्योरी. दिस स्टेट्स दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो सोशलिस्ट वर्ड का ऑब्जेक्ट है, इसे पॉवर्टी रिमूव करना, इनइक्वालिटी हटाना, ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, इसको कम करना, ये हमारा डिनोट करता है एक्चुअली सोशलिस्ट. देन वर्ड आता है सेक्युलर. दो ये भी ओरिजिनली नहीं था, ये भी हम 42nd अमेंडमेंट से लेकर आए 1976 से. इसमें क्या है? हमारे पास फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट. मीन्स यहाँ पे सेक्युलर कहना चाह रहा है कि स्टेट के लिए हर एक रिलीजन आर ऑन द सेम फुटिंग, उसने कोई भी एक रिलीजन को अपहोल्ड नहीं किया है. इसको हम लिंक कर सकते हैं हमारे आर्टिकल 25 से 28, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट मिला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का. तो सेक्युलर इज क्वाइट क्लियर, इट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट. And it is also discussed as one of the most famous case, that is S.R. Bomey versus Union of India case, that secular is the part of the our constitution. So next is the democracy. Democracy is, demo means people, cracy means rules, means people rule, means हम government बनाते, we are making government by will of people. So they can be formed by two ways, direct and indirect. So we have opted a indirect means. Indirect means that we have make a representative. We choose by way of election, by a universal adult franchise feature. We choose our representative and then our democratic government forms. Next one is republic. Republic means it is just opposite of monarchy. That here is real head is prime minister, nominal head is president. So they are elected one.
It means they are not hierarchy, raja uska beta, no, it is the elected one provision. So it is all about the nature of the preamble. So next most important question arises, whether preamble is a part of constitution, whether we can amend it. So firstly, in Re-Berubari Union, it was mistaken by Supreme Court, and they tell that preamble is not the part of the constitution because preamble is adopted after the constitution. But it was mistake because कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे बाकी प्रोविजंस को ऑप्ट किया है, सेम उसी प्रोसीजर से हमने प्रीएम्बल को किया, तो हाउ वी कैन से दैट कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं होगा. So this question was again go in the most landmark case, that is Keshwananda Bharati case, in which it was discussed that like any other part, preamble is also a part of constitution and we can also make amendment in it. And we can make amendment, but it does not affect the basic structure of the constitution. And that is why we have made a 42nd amendment, because it does not affect the basic structure. So it was all about the preamble. So if you have any doubt, you can comment in the comment section and ask any doubt. Okay, thank you. Bye bye.